हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नॉलेज। मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। हमारे बॉडी में दो तरीके के बॉडी में फ्लूइड इकट्ठा होते हैं, एक एक्स्ट्रा सेलुलर, एक इंट्रा सेलुलर। हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर जो है, जो हमारी बॉडी के जो सेल्स में होता है, सेल्स के जो बाहर जो भी पाए जाते हैं उनको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स कहते हैं, और जो हमारे सेल्स के अंदर या सेल्स में पाए जाते हैं उनको हम इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स कहा जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा फ्लूइड है कि जो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में नहीं पाया जाता। जैसे हमारा पहला ऑप्शन है ब्लड, प्लाज्मा एंड लिम्फ। दूसरा साइनोवियल फ्लूइड एंड प्लूरल फ्लूइड एंड पेरिकार्डियल फ्लूइड। थर्ड, फ्लूइड विद इन दी सेल्स, और CSF फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। तो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा ब्लड में भी पाया जाता है, साइनोवियल फ्लूइड में भी पाया जाता है। एक बट हमारे फ्लूइड विद इन दिस सेल्स में नहीं पाया जाता। हमारे सेल्स में नहीं पाया जाता है। तो जैसे इसमें दिया गया है आपको फ्लूइड विद इन द सेल्स, ये रहा आपका फ्लूइड विद इन द सेल्स, ये आपका राइट ऑप्शन है। देन हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन एवरेज ह्यूमन बॉडी। हमारे मनुष्य के शरीर में परसेंटेज ऑफ वाटर होता है हमारे में, कि हमारे शरीर में कितना कितना पानी पाया जाता है। जैसे अडल्ट में अलग होता है, जैसे अडल्ट में जो होता है हमारा 60% से लेके 80% तक नॉर्मल होता है। लेकिन इसमें ह्यूमन बॉडी पूछा गया है, तो हमारी ह्यूमन बॉडी में एडल्ट में पूछा गया तो 60%। बाकी अगर आपका 80% पूछा जाए तो ये आपके इन्फेंट में पाए जाते हैं, इन्फेंट में। बाकी 40% और 90% का कोई है नहीं चांसेस कि 90% हो, लेकिन हमारी बॉडी में ज़्यादातर 60 से 80% तक फ्लूइड पाए जाते हैं। ये आपका हमारा इन्फेंट में पाया जाएगा। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। द क्लाइंट मोस्ट एट रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। हमसे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि हमारे क्लाइंट को फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट कैसे हम कहेंगे, जैसे एल्डरली पेशेंट या यंगर पेशेंट या चाइल्ड या इन्फेंट। तो इसमें सबसे ज़्यादा फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होने के चांसेस जो है इन्फेंट में होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्फेंट के जो रीनल्स जो होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होते हैं वो ऑर्गन। इसलिए क्या होता है कि बॉडी में, क्योंकि वो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्फेंट में क्या होता है कि जो फ्लूइड होता है उसको डेफिसिट होने लगता है, क्योंकि किडनी की वजह से किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती, इमेच्योर होता है। और जब तक वो मैच्योर होता है तब जो है उनकी बॉडी में फ्लूइड का इम्बैलेंस नहीं होता है। तो जब तक बच्चे छोटे होते हैं तो फ्लूइड की डेफिशिएंसी होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। देन फोर्थ क्वेश्चन, हम फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। स्किन टारगेट टेस्ट इज़ यूज टू एसेस। स्किन टारगेट का मतलब ये होता है कि जैसे एक स्किन की इलास्टिसिटी होती है, तो हम उस स्किन को देख के हम कैसे पता करेंगे कि स्किन में हाइड्रेशन है कि फ्लूइड डिफिसिट हो रहा है, डिफिशिएंसी हो रही है, हम कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, इनके बॉडी में चेक करना होता है, हम लोगों को देखना होता है कि कैसे। तो हम इसका स्किन टारगेट जो टेस्ट करते हैं वो हाइड्रेशन देखते हैं कि उनकी बॉडी में
ऐसा तो नहीं कि स्किन में जो है डिफिशेंसी हो गई हो या कमी हो गई हो किसी चीज़ की वजह से, तो वो हाइड्रेशन स्टेटस चेक करते हैं स्किन टर्गर की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। अगर किसी पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो गया है तो हम उसको कैसे कहेंगे? टैकिकार्डिया, पुअर स्किन टर्गर, रेस्टलेसनेस, थर्स्ट और डार्क कलर्ड यूरिन। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे मॉडरेट, सीवियर। हम उन्हें कैसे पता करेंगे कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन है? पहली चीज़ कि हम अगर कोई पेशेंट डिहाइड्रेशन का होता है तो उसे सबसे ज़्यादा प्यास लगती है, क्या लगता है? थर्स्ट होगा उसको, और जब वो खड़ा होगा उसको हाइपोटेंशन हो जाएगा, हाइपोटेंशन होने लगेगा, प्लस उसको 3D पल्स होगा, 3D पल्स हो जाएगा, ओलिगूरिया होगा, वेट लॉस होगा उसको। तो ये सब ज़्यादातर दिक्कतें डिहाइड्रेशन में होने लगेगा। स्किन टर्गर, स्किन की इलास्टिसिटी भी कम होने लगेगी। ये एक नॉर्मल लेवल में होता है। लेकिन जब सीवियर होने लगता है तो क्या होता है कि पेशेंट को डिलीरियम, फैंटिंग, चक्कर आना, हाइपरथर्मिया होना, और कोई भी रीनल फेलियर या डेथ। अगर ज़्यादा सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इस वजह से जो है इनको हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें पेशेंट को क्या होता है कि अगर पेशेंट फर्स्ट साइन ऑफ सिम्टम लेके डिहाइड्रेशन का आ रहा है तो उसका जो यूरिन कलर है वो क्या होगा? थर्स्ट और डार्क कलर्ड यूरिन हो जाएगा उसको यूरिन और डार्क कलर यूरिन होने लगेगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। हम पेशेंट को देखेंगे, हम कैसे बता सकते हैं कि पेशेंट को ये डिहाइड्रेशन है कि नहीं है, क्या है? जैसे पहला ऑप्शन है ड्राई स्किन, इंक्रीज स्किन टर्गर, हाइपोटेंशन, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। तो इसमें डिहाइड्रेशन का सिम्टम्स नहीं है। इंक्रीज टर्गर, इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है। तो डिहाइड्रेशन जब पेशेंट को होता है तो उसकी स्किन टर्गर जो होती है वो कम हो जाती है। तो इसमें ज़्यादा लिखा हुआ है, तो पेशेंट को ज़्यादा नहीं होता, कम होता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लूइड बैलेंस इज़ बेस्ट मॉनिटर्ड बाय। हम फ्लूइड बैलेंस को कैसे मॉनिटर करेंगे? क्या डेली वेट, कैपिलरी रिफिल, स्किन टर्गर, इनटेक एंड आउटपुट। अगर हम किसी भी पेशेंट का फ्लूइड बैलेंस, हम अगर किसी भी डिहाइड्रेशन पेशेंट को फ्लूइड दे रहे हैं या ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं या NSRL कुछ भी चढ़ा रहे हैं हम उनको, तो हम उन्हें कैसे पता करेंगे कि हाँ पेशेंट के बॉडी में अब फ्लूइड की कमी नहीं है, फ्लूइड प्रॉपर हो गया है? तो इससे क्या होगा कि हम जब फ्लूइड चढ़ाएंगे पेशेंट को तो हम उसका लेवल ऐसे मॉनिटर करेंगे, इनटेक एंड आउटपुट से मेंटेन करेंगे। क्योंकि इनटेक यानी पेशेंट को हम जितना दे रहे हैं उतना बाहर भी आना चाहिए। अगर जितना बाहर आ रहा है तो इसका मतलब कि हमारे पेशेंट को फ्लूइड डिफिशिएंसी नहीं है और फ्लूइड का लेवल उन्हें मेंटेन हो चुका है। अगर जितना हम दे रहे हैं उतना बाहर अगर नहीं आ रहा, इसका मतलब कि बॉडी अभी भी बहुत डिहाइड्रेटेड है, उनके पानी की बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए जो है इसमें क्या होता है कि इनटेक जितना फ्लूइड हम चढ़ाएंगे, हम यूरिन आउटपुट के थ्रू उतना ही मेंटेन देखेंगे कि कितना बाहर आ रहा है। थैंक यू। आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम चाहेंगे कि मैं आप लोगों के लिए और भी इससे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँ, तो आप मुझे सपोर्ट करिए, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।